दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए के जैन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज हम जीवन और मृत्यु पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि परमाणु हमले से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आज के दौर में मनुष्य को जिस सबसे खतरनाक आफत का सामना करना पड़ सकता है वो है परमाणु बम हमला। ज़रा सोचिए, अगर आपके शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप जिंदा रहेंगे या मौत आपको गले लगा लेगी? जी हाँ दोस्तों, आप जिंदा बच सकते हैं, मगर कैसे? इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि परमाणु बम के संभावित हमले से कैसे बचा जाए। परमाणु बम हमले का खतरा ज़्यादा कहाँ है, आइए जानें। देश की राजधानी, आवश्यक फौजी छावनियाँ, बड़े शहर और ज़्यादा आबादी वाले इलाके परमाणु हमले का पहला निशाना होते हैं। परमाणु हमला युद्ध में हमेशा आखिरी विकल्प होता है, इसलिए अपने देश और विदेश की घटनाओं से हमेशा परिचित रहें। आप परमाणु हमले और उसके असर से सिर्फ इस हालत में बच सकते हैं यदि आपके पास एक मजबूत और सुरक्षित पनाहगाह मौजूद हो। सुरक्षित और बेहतरीन पनाहगाह ज़मीन से कम 10 फीट नीचे तलघर के समान होगी। ज़मीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, फिर भी वह होने वाली सारी बर्बादी को नहीं रोक सकेगी। ज़मीन पर बनाई जाने वाली पनाहगाह इमारती पत्थरों से बनाई जानी चाहिए। यदि सामान्य ईंटें और कंक्रीट का उपयोग करना हो तो फिर ईंटों की एक के बजाय 4 परतें लगाई जाएं। अब इस पनाहगाह में क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी? अपने तलघर या पनाहगाह में हर समय इतना सामान स्टोर रखें जो 2 से 3 सप्ताह के लिए काफ़ी हो। 1 टन पैक खाना, जिसमें मांसाहार की कोई भी वस्तु शामिल ना हो, बल्कि सब्जियां, फल हों, ताकि फूड पॉइजनिंग से ज़्यादा होने वाली मुसीबत से बचा जा सके। मिनरल वाटर की बोतलें, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने के काम आएगा, एक रेडियो, क्योंकि आपका स्मार्टफोन एवं मोबाइल परमाणु हमले के पहले झटके के बाद ही नकारा और बेकार हो जाएगा। कपड़ों के एक्स्ट्रा जोड़े, किताबें जो कई दिन ज़मीन के नीचे आपको समय गुजारने में आपकी साथी रहेंगी। फर्स्ट एड किट, दवाइयाँ जिनमें बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ भी, क्योंकि आप उस परमाणु हमले के बाद ठीक से सो नहीं पाएंगे। कई सारी बैटरीज जो फुल चार्ज हों या फिर बिजली का किसी प्रकार का इंतज़ाम और टॉर्च। पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां धमाके के पहले दिन इस्तेमाल करें। पेनिसिलिन, पोटेशियम पेन किलर, सेप्टिक एंटीसेप्टिक स्प्रे यदि परमाणु हमला हो जाए। किसी भी हमले की स्थिति में जिंदा बच जाने का पहला उसूल यह है कि अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने आप को काबू में रखें। परमाणु हमला होने के 1 सेकंड के पश्चात आपको एक ज़ोरदार और भयानक धमाके की आवाज़ सुनाई देगी और फौरन प्याज की शक्ल का एक कई मीटर ऊंचा धुएं का तूफान नज़र आएगा। फौरन समझ जाइए कि यह परमाणु हमला है। अब अपनी जान बचाने का संघर्ष शुरू कर दीजिए। परमाणु तबाही के 3 भाग हैं: शुरुआती धमाका, फॉलआउट, तबाहकार तूफान। शुरुआती धमाके में क्या होगा, आइए जानते हैं। अगर परमाणु बम आपकी लोकेशन के 1.5 मील के अंदर गिराया गया है तो फौरन ईश्वर को याद कर लें और बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। अगले 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका अस्तित्व भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर परमाणु हमले से आपकी लोकेशन 1.5 मील से दूर है तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड हैं। धमाके की विरुद्ध दिशा में किसी भी ठोस चीज़, दीवार या गहरी जगह पहुँचें। ज़मीन पर उल्टा लेट जाएं, अपने दोनों हाथ
सिर पर रखते हुए कानों को ढांप लें और टांगें क्रॉस कर लें। इसी के चलते आपको एक और ज़ोरदार धमाका सुनाई देगा जो पहले धमाके से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा और इससे ज़मीन में भूकंप जैसी स्थिति या ज़ोरदार कंपन पैदा होगा। बधाई हो, आप शुरुआती धमाके से बच निकले। धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड में उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह या तलघर की तरफ भागो। फॉल आउट क्या है, आइए यह भी जानें। पहले धमाके में सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी, जिनका मलबा बारिश के समान बरसेगा और साथ ही विस्फोट से भरे उल्का पार्टिकल्स की बारिश भी शुरू हो जाएगी। धमाके की तरफ हरगिज़ मुड़कर ना देखें और फॉल आउट में गिरती चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सही सलामत पनाहगाह या तलघर तक पहुंच गए हैं तो बधाई हो, आप फॉल आउट से बच निकले। पनाहगाह के अंदर घुसते ही एक पल की देर किए बिना अपने सारे कपड़े उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान यह बड़ी संख्या में उल्का पार्टिकल्स को चूस चुका होगा। इसके बाद यदि आप जख्मी हैं तो फर्स्ट एड किट का उपयोग करें और सही सलामत हैं तो तुरंत स्नान करें ताकि फॉल आउट के बचे खुचे असर से खुद को यथाशीघ्र बचा सकें। अब ज़मीन पर हर तरफ विनाशकारी तूफान है और आपको तलघर में कई दिन रहना है। याद रखें, कम से कम खाएं, जितना हो सके सोकर समय गुजारें, रेडियो सुनते रहें और बाहर की स्थिति से परिचित रहें। अपनी हिम्मत कभी ना हारें। अगले चंद दिन में आप रेडियो एस्टोस्टिक्स के शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपको तेज़ बुखार, घुटन, उल्टियाँ हो सकती हैं। अब अपने पास मौजूद दवाइयों का उपयोग करें। परमाणु धमाके के ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के बाद मदद कार्य और फौजी दस्ते आपके इलाके में पहुंच जाएंगे। रेडियो सुनते रहें। जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि आपके इलाके में मदद कार्य शुरू हो चुका है तो बाहर निकलकर नज़दीकी मददकर्ता दस्ते से तुरंत संपर्क करें ताकि आपको परमाणु विस्फोट की चपेट में आए हुए इलाके से फ़ौरन बाहर निकाला जा सके। यदि कोई मददकर्ता दल आप तक न पहुंच सके तो कम से कम 20 दिन बाद अपने तलघर से बाहर निकलें। अब तक तबाहकारी तूफान थम चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जो जगह फेमस है, जैसे राजधानी क्षेत्र, मिलिट्री एरिया, प्राचीन स्मारक जैसे ताजमहल या कोई और प्राचीन स्मारक, बड़े शहर या ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र, तो यह क्षेत्र परमाणु हमले के लिए रेड जोन में आते हैं। इसलिए चौकन्ने रहें और बताए गए पनाहगाह बनवा लें। यह आपको संभावित परमाणु हमले से बचा सकता है, वरना आपका जीवन तबाह होना निश्चित है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपकी यह इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।